कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी दर्शकों ने पिछले कुछ दिनों के अखबारों में स्वाइन फ्लू के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पिछले कुछ दिनों के अखबारों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में अब तक लगभग 14,000 भारतीय स्वाइन फ्लू के शिकार हो चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि हमारे अपने ही शहर देहरादून में इस बीमारी के कारण विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। तो देवांश, आपके समझ में इस बीमारी से बचने के लिए विद्यालयों को बंद कर देना एक उचित कदम है? देखिए, विद्यालयों को बंद करना कोई एक उचित कदम नहीं है। हमें इससे बचने के लिए अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। और इन्हीं सावधानियों से जागरूक करने के लिए हमने आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर निकिता राठौर को आमंत्रित किया है। डॉक्टर आ रही है, अभी आ गई। डॉक्टर निकिता राठौर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। स्टूडियो बना दिया ना। थैंक यू मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए। तो डॉक्टर निकिता, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को तेजी से फैलती हुई बीमारी यानी स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देकर अवगत कराइए। देखिए, स्वाइन फ्लू एक H1N1 वायरस है जिसे हम पिग फ्लू भी कहते हैं। नॉर्मली ये पहले पिग को इफेक्ट करता है और जो लोग पिग की देखभाल करते हैं उनको होने लगा, और क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है इसीलिए वो उन लोगों से अन्य लोगों में बहुत जल्दी से फैलने लगा है। डॉक्टर निकिता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि नॉर्मल फ्लू और स्वाइन फ्लू में क्या अंतर है? देखिए, नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स अलग होते हैं और स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स अलग होते हैं। नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स जैसे फीवर, बुखार हो गया, हेडेक, सर दर्द, या फिर रनिंग नोज, नाक बहना, या फिर फैटिग जैसे बॉडी में थकावट आ जाना। नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स तो ये होते हैं। स्वाइन फ्लू में ये सारे सिम्टम्स तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर निकिता, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए क्या हमें खान पान में भी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें खान पान में भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे, जैसे कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 7 या 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए। डॉक्टर निकिता, जैसे कि हम देख रहे हैं, मीडिया इस बीमारी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाकर लोगों को दहशत में डाल रही है। तो मीडिया द्वारा फैलाई गई इन अफवाहों से हमें डरने की जरूरत है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसे हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस फ्लू का समय पर उपचार करा लें तो। तो आप स्वाइन फ्लू के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें बता सकती हैं? स्वाइन फ्लू के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें समय समय पर अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। हाथ धोने के भी 2 तरीके हैं, एक नॉर्मल हैंड वॉश होता है और एक होता है इफेक्टिव हैंड वॉश। नॉर्मल हैंड वॉश जैसे हम अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन इफेक्टिव हैंड वॉश जो है उसके 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मेरे एसोसिएट रेनू और अक्षिता आपको करके बताएंगे। बच्चे अपने प्लेस पे खड़े हैं, वो भी इनको देख के कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, राइट हैंड का ये वाला पोर्शन राइट पाम कहलाता है, लेफ्ट हैंड का ये वाला पोर्शन लेफ्ट पाम, ये राइट डॉर्सम, ये लेफ्ट डॉर्सम। फर्स्ट स्टेप, पाम टू पाम आपको अपने हैंड को ऐसे रब करना है। सारे बच्चे करिए। सेकेंड स्टेप, राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम, लेफ्ट पाम ओवर राइट डॉर्सम। थर्ड स्टेप, palm to palm finger interlock. Fourth step, backs of finger on opposing palms with finger interlock. Fifth step, rotational rubbing of your right thumb with left palm. Rotational rubbing of your left thumb with right palm. Sixth step, rotational rubbing of your left wrist with right fingertips. रोटेशनल रबिंग ऑफ योर राइट रिस्ट विद लेफ्ट फिंगरटिप्स। ये 6 स्टेप्स आपको हाथ धोते समय याद रखने हैं। अगर आपको इसे सीखने में प्रॉब्लम हुई हो, ये समझ में नहीं आया हो, तो मेरे पास एक चार्ट है जिसमें ये सारे 6 स्टेप्स बताए गए हैं। मैं इसे यहीं पर छोड़ के जाऊंगी, आप इसे ढंग से देख लीजिएगा। और एक दिन में कम से कम 7 या 8 बार हैंड वॉश के समय आपको इन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। डॉक्टर निकिता, जैसे कि आपने हमें हैंड वॉश के 6 स्टेप्स बताए, तो इसको करने में मैक्सिमम हमें कितना टाइम लगता है? देखिए, मैक्सिमम इसे करने में 15 to 20 सेकेंड लगने चाहिए, लेकिन जब मैं हैंड वॉश करती हूँ तो मैं तो गाना ही गाती रहती हूँ और हैंड वॉश करती हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है, पर मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं। जी हाँ, तो इसके अलावा और कुछ प्रिकॉशंस आप हमें बता सकती हैं?
जी हाँ, मास्क, N95 मास्क, ये मास्क इसमें लिखा रहता है N95 मास्क। ये स्पेशली स्वाइन फ्लू के लिए ही बनाया गया है। आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, स्कूल में भी ला सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे इसका ज़्यादा यूज़ करें जो स्कूल आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं या विक्रम से आते हैं, वो इसे ज़रूर से लगा लें। इसको आप 3 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद इसे फेंक देना है। फेंकने का भी एक तरीका है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, इधर से उधर फेंक देते हैं, ऐसे नहीं फेंकना है, पॉलिथीन में अच्छे से पैक कर देना है, उसके बाद इसे डस्टबिन में डाल देना है। और अभी मैंने आपको हैंड वॉश के बारे में बताया, अगर इनकेस आपके पास पानी ना हो या फिर आपके पास सोप ना हो तो आप, मैं एक बॉटल लाई हूँ सैनिटाइजर, अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप एक दिन में 7 से 8 बार लगा सकते हैं। जैसे आप खेल के आते हैं उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं, खाने के बाद, खाने से पहले, एक दिन में इसका यूज़ भी आपको करना ही करना है, 7 से 8 बार इसका यूज़ करना है। डॉक्टर निकिता, जैसे कि आपने N95 मास्क के बारे में मुझे बहुत सी जानकारियाँ दी, आप बता सकते हैं कि ये N95 मास्क है क्या? देखिए, N95 मास्क को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी जो अदर मास्क हैं उनको ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं है। और ये मास्क वायुमंडल में सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु को भी बहुत जल्दी ट्रैप कर लेता है और हमें 95% की सेफ्टी प्रदान करता है। ये मास्क स्पेशली स्वाइन फ्लू के लिए भी बनाया गया है, इसलिए सारे बच्चे इसका यूज जरूर से करें। तो डॉक्टर निकिता, जिसको स्वाइन फ्लू है उसे छींकते समय रुमाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए? नहीं, उसे रुमाल का यूज करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम छींकते हैं या खांसी होती है, उसी रुमाल को हम बार बार यूज करते हैं तो वायरस उसी में रह जाता है और वो हम पे फैल जाता है। इससे बढ़िया अगर हम टिश्यू पेपर का यूज़ करें, एक बार छींके, उसका यूज़ कर लिया, उसे डस्टबिन में डाल दिया, तो वो वायरस वहीं खत्म हो जाता है, वो वायरस फैलता नहीं है। तो इसीलिए हमें रुमाल की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, हमें टिश्यू पेपर ही यूज़ करना चाहिए। स्मृति, कल ही मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक होम्योपैथिक दवाई इन्फ्लुएंजा 200 के बारे में पढ़ा, जिसका दावा है कि वह स्वाइन फ्लू को खत्म कर सकती है। और मैंने भी अखबारों में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि स्कूल जाते विद्यार्थियों को हमेशा अपने साथ एक सूती कपड़े में लौंग, इलायची व कपूर के मिश्रण को रखना चाहिए, जिसे उन्हें समय समय पर सूंघना चाहिए। तो डॉक्टर निकिता, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, मगर हाँ, एलोपैथी में एक मेडिसिन है टैमीफ्लू के नाम से, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि आपको स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हो रहे हैं। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कीजिएगा। तो दर्शकों, आशा है आप सभी ने डॉक्टर निकिता की बातें ध्यान से सुनी होगी और अब हम डॉक्टर निकिता से विदा लेते हैं। डॉक्टर निकिता, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, मुझे भी शो में आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इन बातों का पालन भी करेंगे, N95 मास्क का यूज़ करेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और स्वच्छ रहेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जोर से। तो दर्शकों, आप सभी डॉक्टर निकिता द्वारा दी गई जानकारियों का नियमित रूप से पालन करें। देवांश, हम देख रहे हैं कि घड़ी हमें बार बार कुछ कह रही है। घड़ी को देख के लगता है कि हमारे शो का समापन निकट है। तो हम दर्शकों मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बढ़िया।